नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है सैफ अली खान का। यह सैफ अली खान का अगर बात करूं तो पिछले काफ़ी दिनों से उनका मामला सुर्खियों में रहा है, चाहे उनको ऊपर हमले को लेकर, चाहे आरोपी पकड़े जाने को लेकर। मामला जो है लगातार कंट्रोवर्सी में खड़ा हुआ है। और अब एक कंट्रोवर्सी और खड़ा हो गई कि जो पकड़ा गया आरोपी सैफुल खान, वो जो है बांग्लादेशी है, लेकिन उसका जो फिंगरप्रिंट है उससे और उनके सैफ अली खान के घर में मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं खा रहा है। तो क्या पुलिस ज़बरदस्ती किसी को भी पकड़ के इस मामले को दबाने की कोशिश की है? क्योंकि इसके पहले ही मुंबई पुलिस के ऊपर काफ़ी बदनामी लग चुकी है, चाहे वो सचिन वजह का मामला हो, चाहे दिशा सालियन का मामला हो। इन सब मामलों को लेकर जो है पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। और अब जो है फिर से मामला उठा है सैफ अली खान को लेकर। तो हम आज इसी में चर्चा करेंगे कि जानेंगे कि जो है पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में इस मामले को क्यों गड़बड़े इस तरीके से जांच कर रही है। क्या आखिर उद्देश्य है पुलिस का कि इस मामले को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती है? क्यों किसी इनोसेंट को जो है इसमें जो है आरोपी बनाकर जो है उसको मामले को दबाना चाहती है? सवाल कई हैं। हमारे साथ में हैं सीनियर एडवोकेट सुभाष काले जी, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सैफ अली खान का जो मामला है ये किस तरह का है और क्यों ऐसा मुंबई पुलिस कर रही है कि आरोपी को तो पकड़ रही है लेकिन वो आरोपी उसे मैच नहीं हो रहा है। सर, क्या कहेंगे आप कि आप काफ़ी केसेस आपने इस तरह के हैंडल किए होंगे कोर्ट में। क्या होता है अक्सर जब आरोपी की तरफ से आप खड़े होते हैं, बाद में जब एविडेंस की बातें होती है तो उसे फिंगरप्रिंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसी को जो है मुंबई पुलिस जो है इस तरह काम कर रही है कि उसमें जैसे पहले भी आपने देखा कि मामला किरकिरा हो चुका है। दिशा सालियन का मामला था, सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, और सचिन वजह का मामला देखिए किस तरह मुंबई पुलिस ने इसको घुमाया और एंटीलिया वाला मामला को कहां से कहां पहुंचा दिया था। तो मुंबई पुलिस ऐसा क्यों करती है? नहीं, देखो क्या है जी, किसी भी क्राइम के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस का काम है जी। और वो इन्वेस्टिगेशन सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये पुलिस के हाथ में है। जी। और जब ये किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जाता है कि भाई आरोपी को पकड़ना, आरोपी को साबित करना, हाँ, आरोप साबित करके उसके ऊपर का एविडेंस कलेक्ट करना, पूरा एविडेंस जब आने के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना और केस चलना, और जो एविडेंस हमने जमा किया है प्रोसिक्यूशन ने वो इतना पक्का चाहिए कि आरोपी को बाद में सजा होनी चाहिए जी। लेकिन हम देखते हैं ओवरऑल भी 10 केसेस में से कम 7 केसेस 8 केसेस में तो एविडेंस बराबर होता ही नहीं है और आरोपी छूट जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बराबर होता नहीं, जो एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी है वो बराबर कलेक्ट होता नहीं है। कोर्ट के सामने एविडेंस अगर नहीं आता है तो कोर्ट को मजबूरन आरोपी को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और कभी कभी इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छा होता है, चार्जशीट काफी अच्छी बनती है, सब मामला फिट है, लेकिन वो जो साक्षीदार है जो वो पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले की चर्चा है। हम देख रहे हैं कि पहले दिन से जी इसके इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर लोगों को विश्वास आज ऐसा लग रहा है कि भाई ये ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि पुलिस ने पहले एक क्लिप दिखाई थी स्टार्टिंग में, सिर्फ एक जन सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, उसका चेहरा दिख रहा है हमको, और वो छठे माले की छठे माले का कैमरा की दिखाई। फिर 2-4 दिन के बाद एक ऊपर जा रहा है, पूरा मुंह ढका हुआ है, वो दिखाई। फिर बाद में सैफ अली खान हॉस्पिटल से तीसरे चौथे दिन बाहर आते हैं, जैसे कुछ हुआ नहीं, जैसे सबको हाथ हिलाते हुए और एकदम फिट और अच्छे लग रहे हैं। भैया किसी आदमी पर अगर चाकू से 6 वार होते हैं और वो अगर हॉस्पिटल में है तो 3 दिन के अंदर अगर वो इतना फिट होता है तो या तो डॉक्टर लोगों को का बहुत मिरेकल है ये मेरे हिसाब से।
तो ये सब जो दिख रहा है, इसके उसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक जी पुलिस दे नहीं रही है। आज तक मीडिया के सामने, लोगों के सामने असल में क्या हुआ है इसके बारे में न तो सैफ अली खान का कोई स्टेटमेंट आया, न करीना कपूर का कोई स्टेटमेंट आया, न किसी पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट आया। दूसरी बात है, आज एक बड़ी बात आई है कि जो रिपोर्ट आया है, जो उसके ऊपर हमला हुआ था, उसको जो 6 इंजुरीज है, वो 6 इंजुरीज क्या चाकू से हुई है? तो जो मेडिकल रिपोर्ट है, आज जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है, उससे ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंजरीज हुई ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई है, मतलब धारदार अस्त्र से हुई ही नहीं है, ओ ब्लंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो इंजुरी है। इसके लिए आप शंका ऐसी हो रही है कि उसको चाकू मारा है या नहीं मारा है, वो 2.5 इंच का टुकड़ा उसके शरीर से निकला है या नहीं निकला है जी। ये इतना सब गलत हो रहा है जी। मेडिकल रिपोर्ट आज एक बोलती है, इन्वेस्टिगेशन कुछ और बोलता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर, मुझे याद है टीवी पर वो डॉक्टर आए थे जिन्होंने उनको तुरंत उस रात जिन्होंने उनको ट्रीटमेंट दी थी, और वो तो ऐसा बोल रहे थे लहूलुहान था, इतना बड़ा, उन्होंने तो पीस भी दिखाया, 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा उनके शरीर से निकला है, वो स्पाइनल कॉर्ड को लग सकता था, बस कुछ मिलीमीटर की वजह से बच गए। तो ये और आज जो रिपोर्ट आई है मेडिकल रिपोर्ट, उस हिसाब से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर हमला हुआ ही नहीं, वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है। तो हमला हुआ किससे? क्या रहता है, आपको एक उसका उदाहरण बोलता हूं मैं, कि अगर किसी को चाकू से मारो जी तो वो शार्प ऑब्जेक्ट घुसता है अंदर, कट होता है, और किसी को लकड़ी से आप मारोगे तो लकड़ी अंदर नहीं घुसती है, वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है तो वो उसको हार्म करेगी, लेकिन वो ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से वो अंदर नहीं घुसेगी, उसको इंजुरी होगी। तो आज मेडिकल रिपोर्ट ये बता रहा है कि वो 6 के 6 इंजुरीज किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई है, ना के चाकू या ना तो शार्प ऑब्जेक्ट से। तो इतना सब गलत मीडिया के सामने आ रहा है या हो रहा है, इतना हाई प्रोफाइल है। देखो, मैंने, आपने और हमने इसके पहले भी सैफ के ऊपर वीडियो बनाया, उसी वक्त मैंने शंका ली थी कि सैफ अली खान कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई मामूली एक्टर भी नहीं है, वो काफी बड़े जमींदारी, मतलब नवाब के खानदान से आए हुए हैं। उनके ससुर राज कपूर के फैमिली मतलब है, तो मतलब ये दोनों खानदान बहुत बड़े हैं और इतना वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। रिक्शा से गए, ट्रीटमेंट ली, कभी उसका छोटा बच्चा साथ में था, कभी आ रहा है बड़ा बच्चा साथ में था, कई छठे माले का कोई 2 चेहरे दिख रहे हैं, जो इसको अरेस्ट हुए उसका चेहरा और ये चेहरा मैच नहीं हो रहा है, और अभी जैसे आपने बताया कि फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये सब बातों से ऐसा लगता है कि सैफ अली खान, उसकी फैमिली और मैं कहूँगा पुलिस भी जी लोगों के सामने सच्चाई लाने की कोशिश नहीं कर रही, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। असलियत कुछ और है, और असलियत जो सामने दिखाने की कोशिश हो रही है वो असलियत है ही नहीं। कितने बजे, अभी कैमरा अगर 6ठे माले पे है तो हर माले पे होगा, बिल्कुल 11वें माले पे भी होगा, 12वें माले भी होगा, तो उसका क्यों नहीं फुटेज दिखाते हो? 6ठे माले का क्यों दिखाते हो? सिक्योरिटी पास से गया होगा, बाहर से गया, उसका भी नहीं, कहाँ से गया, किधर से गया, सैफ अली खान कौन से गेट से बाहर निकले, रिक्शा अंदर आई थी या सैफ अली खान चल के बाहर जाके रिक्शा में बैठे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। न तो कोई स्टेटमेंट है न कुछ। वो रिक्शा वाला का पहले स्टेटमेंट आता है कि वो छोटा बच्चा था, फिर बड़ा बच्चा था, फिर बोल रहे छोटा बच्चा था, सैफ अली खान लहूलुहान थे, चल के लीलावती हॉस्पिटल में भी रिक्शा से उतर कर चल के अंदर गए। ये सब बातें, देखो, कुछ चीज छुपाने जैसी है और उस छुपाने की कोशिश हो रही है, इतना मैं कह सकता हूं। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें साफ साफ कहा था कि चोर जब चोरी करने के उद्देश्य से जाएगा तो ज़्यादा करके वो बंद घर की तलाश करता है। बंद घर है तो उसका ताला तोड़ के अंदर जाके चोरी करता है। ये तो चोरी का कोई उद्देश्य लग नहीं रहा है। अभी आपने ये बोल दिया तो मैं
आपको एक स्टेटमेंट ही करता हूँ जी। कि ये जो हमला हुआ है सैफ का, वो चोरी का मामला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कुछ इंटरनल है, अंदरूनी मामला है। उनके ऊपर अटैक हुआ है, घर में 4-4 नौकर है, करीना थी नहीं थी, स्टार्टिंग में आया कि नहीं थी, बाद में आया थी। पहले बोले वो पार्टी में थी, फिर कहीं और दूसरा 11वें मंजिल पे थी, फिर बाद में 12वें। किसी का स्टेटमेंट मेल नहीं खा रहा है, किसी का स्टेटमेंट मेल नहीं खा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पुलिस को बोल देना चाहिए कि भाई हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करने वाले नहीं है, हम फाइल क्लोज करके छोड़ने वाले, जैसे कि हमने बाकी सेलिब्रिटीज के बारे में किया, वैसा ही हम इधर करने वाले हैं। बात खत्म, लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी गोविंदा का भी जैसे और ऐसा ही होने वाला है, और 4-8 दिन सोशल मीडिया में यह नाटक चलेगा, उसके बाद लोग सैफ अली खान, करीना कपूर और सब भूल जाएंगे। धन्यवाद खालिद जी। तो बहुत फनी लगता है जब मुंबई पुलिस इस तरह की हरकतें करती है, खासकर जिस तरह से पिछले दिनों अगर कई घटनाओं एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस अगर चाहे जी तो इतनी सक्षम है कि वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये बहुत कुछ करने की जब बारी आती है और अगर उनके ऊपर प्रेशर है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अब इस मामले में प्रेशर तो मालूम नहीं, प्रेशर है, होगा। अगर है तो किसका है ये भी मालूम नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से पिछले दिनों जो अगर 1-2 साल की बातें करें, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे अभी हाल ही में जो गोविंदा का मामला था कि सुबह 4 बजे वो अपना बंदूक साफ करे, कोई 4 बजे उठ के अपने घर में बंदूक साफ करेगा और साफ करते समय उसकी गोली चल जाएगी, उसके पैर में लग जाएगा। ये तो सब बनावटी बातें लगती है। ये लोग अभिनेता है जो एक्टिंग करते हैं अपने ना, वो पर्दे के पीछे भी करते हैं और पर्दे के आगे भी एक्टिंग जो करते हैं, सब एक ही होता है। यानी कि वो अपने रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।